नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। बात शुरू हो रही है और ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। बात मैं फिर से कर रहा हूँ चंद्रचूड़ साहब की। चंद्रचूड़ साहब की बात इसलिए करना आवश्यक है कि चंद्रचूड़ साहब के घर जब से गणपति के समय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गए, बहुत से प्रश्न उठने लगे हैं, बहुत सी आशंकाएं हैं। और जो प्रश्न हमारे मन में है, किसी के मन में है, पूरे देश से लोगों ने सवाल उठाए और उस पर वो लगातार कोई ना कोई नई सफाई देते जा रहे हैं। वो एक कुछ ना कुछ सफाई देते जा रहे हैं। वो देश की जनता को डिसाइड करना है कि वो जो सफाई दे रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो वो दे रहे हैं, वो कितना उचित और कितना अनुचित है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश की सबसे बड़ी पायदान का व्यक्ति है। मतलब मैं इसलिए उसको मान रहा हूँ कि जो नेता हैं, जो संसद सदस्य हैं, विधायक हैं, उनकी जवाबदेही अपने जहाँ से वो चुन के आते हैं उनके प्रति होती है। कैबिनेट की जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति होती है, देश के प्रति होती है। लेकिन ये एक ऐसी संस्था है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाईकोर्ट, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। और ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि एक नहीं, तमाम ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे अपनी बिरादरी के, मतलब ऐसे लोगों को मैं भ्रष्ट यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, और उसका एक उदाहरण दूंगा, पहले भी कई बार दिया हूं, फिर दे रहा हूं। जस्टिस SN शुक्ला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त व्यक्ति, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले दीपक मिश्रा साहब, फिर रंजन गोगोई साहब ने बार बार रिकमेंड किया गया कि इनका इम्पीचमेंट शुरू हो, इनको अपने पद से हटाया जाए। और वो व्यक्ति का बाल बाका भी नहीं हुआ। वो व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा समय तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिना एक भी फाइल, एक भी केस सुने पूरी सरकारी तनख्वाह लेता रहा, हमारे और आपके पैसे की तनख्वाह लेता रहा। और चूंकि उसका कुछ नहीं हुआ था, सारे टर्मिनल बेनिफिट, सारे रिटायरमेंट बेनिफिट उसको मिलते रहे। ये सब लोग उसी का पार्ट हैं। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। और इसलिए जब कोई जवाबदेही नहीं है तो इनके जो भी आचरण है उसको तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की जरूरत है। नेता के लिए, मंत्री के लिए, किसी के लिए होता है भाई इलेक्शन लड़ना होता है, इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये सब उसके 10 एक्सप्लेनेशन है। चीफ जस्टिस जो जज साहब लोग हैं उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो। जब रिटायर भी हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा दिया जाता है कि जो अंदाज नहीं है। वो सार्वजनिक करना वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत बातचीत में ये चीज़ पता लगी है या ये चीज़ पता है, कुछ व्यक्तिगत मित्र हैं इस प्रोफेशन में। 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आपको पेंशन कटा के हाथ में मिल रही है, बहुत पैसा है। घर पे एक नौकर मिल रहा है आपको तमाम, मतलब जैसा चश्मे तक का पैसा ले रहे हैं। चलिए, मैं उस डिटेल पे नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वो कहीं बात और मुड़ जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे अभिभावक से कुछ बड़ी चीज़ होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कहीं हमें कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की तरफ से, विधायिका की तरफ से कोई गलती होती है, एग्जीक्यूटिव कोई गलती करती है, तो हमारा आखिरी जो हमारा जिसको चौखट है, जिसको कहते हैं, वो इस देश की अदालत होती है। और उसके शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति को हम 100% सैक्रोसेंट चाहते हैं। चंद्रचूड़ साहब का कहना यह है कि PM और CM डू अटेंड सोशल इवेंट्स एट जजेस होम। सोशल इवेंट बिल्कुल आप करिए। आपकी दोस्ती थी क्या? आप लोग उससे पहले कई बार मिलते थे क्या? ये एकदम से दोस्ती कहाँ से हो गई?
ये गणपति तो पिछली बार भी आए थे, आप चीफ जस्टिस थे इस देश के, आपके यहाँ आए थे क्या कोई? आपने बुलाया था? आपने ये बात अभी तक नहीं बताई कि आपने उनको बुलाया था कि वो स्वयं आए थे। पेपर में तो खूब चला कि वो स्वयं आए थे, वो स्वयं आए थे। अब आपकी बातचीत सुन के तो लग रहा है कि आपने ही खुद बुलाया था। भाई मैं ओल्ड स्कूल वाला हूं। ओल्ड स्कूल में और ये मैं देखी हुई बात मैं कह रहा हूं, मेरे साथ के बहुत से मेरे क्लास फेलो थे जिनके पिताजी जज थे। वो सार्वजनिक जीवन, आप कह रहे हैं अभी, वो शादी ब्याह में नहीं जाते थे, सोशल फंक्शंस में नहीं जाते थे। आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि इवेंट जाते हैं, सोशल इवेंट्स में। अब सोशल इवेंट में बहुत सी चीजें होने लगी हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देश का कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र, संविधान, देश, सब चीजें एक दूसरे से मिंगल्ड हैं। एक न्याय की देवी थी जिसकी आंख बंदी रहती थी और जिसका ये माना जाता था कि वो जब न्याय कर रही है तो किसी का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखती है, वो बड़े छोटे का भेद नहीं करती है, वो स्त्री पुरुष का भेद नहीं करती है, वो किसी चीज का भेद नहीं करती, वो पुरुष स्त्री का भेद नहीं करती है। और उसके कारण थे। हम सब लोग स्कूल में पढ़े, स्कूल में एक तरह की ड्रेस होती थी, दूसरे तरह की ड्रेस नहीं पहन सकते थे, क्योंकि सब में समानता होनी चाहिए, समता की बात होनी चाहिए। आपने वो पट्टी हटा दी, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूं, ठीक है, आपको लगता है वो पट्टी की जरूरत नहीं थी, तो अगर पट्टी की जरूरत नहीं थी तो अब तो देख देख के आप इसका मतलब देंगे ना। आप देखेंगे, अच्छा इसको क्या देना है, अच्छा इसको क्या जजमेंट देना है, तो ये तो पट्टी खुल गई है। तो खुली हुई आंखों से अगर आप जजमेंट दे रहे हैं तो आप, और ये साफ साफ हुआ है। इस देश की जुडिशरी ने रात में 12 बजे अपना न्यायालय खोल के लोगों को बेल दी है, और कोई वो व्यक्ति ऐसे नहीं थे कि जिनको अगले दिन फांसी होने जा रही थी। वो एक राइट विंग ब्रिगेड के कुछ लोग, और एक नहीं अनेक इस तरह के उदाहरण हैं। और ये भी इस देश की अदालत ने किया है कि एक 80 साल से ज्यादा का वृद्ध जो पानी नहीं पी सकता है गिलास से, उसको पानी पीने के लिए सिपर के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना था। ये भी इस देश ने, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये बात समझने वाली है। आप चंद्रचूड़ साहब का कहना है यह है कि हम लोग इसलिए आपस में बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जरा मिल जाए, और फिर वो बार बार हवाला देते हैं उत्तर प्रदेश का। वो कहते हैं कि वो तो मैं जब वहाँ चीफ जस्टिस हुआ इलाहाबाद का, तो मुझे ओथ के बाद मुझे नहीं पता था, वहाँ का ट्रेडिशन है कि वो चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाके मिलते हैं, फिर अगली मीटिंग चीफ मिनिस्टर उनके चीफ जस्टिस के घर आता है, फिर उसके मतलब जिसको बोलते हैं पारी पारा, टर्न वाइज, एक बार आप आइएगा, एक बार हम आएंगे। और फिर उन्होंने उसका डिटेल भी दिया, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। उन्होंने बताया कि जब रमन्ना साहब चीफ जस्टिस थे तो उनको मॉडर्नाइजेशन करने का, टेक्नोलॉजी लाने का, वर्चुअल, इन सब के लिए हुआ, और वो उन्होंने एमपीज को बुलाया और एमपीज को बुला के ऐसा बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि 7,000 करोड़ उनको मिल गए। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, चाहे आप मुवक्किल हों, चाहे वकील हों, चाहे जज हों, इस देश में की न्यायिक व्यवस्था में आपको क्या लगा है कि कोई आमूल चूल परिवर्तन हुआ है? क्या आपको लगा है जो ये बोला गया था कि वर्चुअल से होने से तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई फर्क हुआ है? क्या केसेस कम हुए हैं? क्या आपकी मुश्किलें कम हुई हैं? आप 7,000 करोड़, आप 7 नहीं 70,000 करोड़ करो। आप हाई कोर्ट बनाओ तो उसमें कहाँ आराम करना है, कहाँ पैर फैलाना है, कहाँ क्या करना है, कौन सा खाना खाना है, कौन सी रात में जिम करनी है, ये सब आप करो। आम आदमी को आपके इस जो आप कह रहे हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लिया है, क्या फर्क पड़ा है? और जब आप ये कहते हैं कि हम सब लोगों को पता है कि ये डिस्कस नहीं होना चाहिए, तो आप ही के एक जज थे जस्टिस गंगोपाध्याय साहब ना, जो कहते थे मेरे तो ताल्लुकात हैं, आरएसएस से ताल्लुकात हैं। और वो ये भी बताया कि मैं अभी जज की कुर्सी से उतरने से 7-8 दिन पहले मेरी बीजेपी से बातचीत होने लगी थी और कैसे जाना है। आप तो कहते हैं कि इस पे कोई जज बात ही नहीं करता है, कोई पर्सनल बात नहीं होती है, तो कौन सी बात होती है? ये सब एक्सप्लेनेशन आप अपने को दे सकते हैं, यू कैन गिव योर एक्सप्लेनेशन टू योरसेल्फ, पर देश इस एक्सप्लेनेशन को मानता नहीं है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि
आप उनके यहाँ कितनी बार गए थे सोशल फंक्शन में? आप कह रहे हैं कि हम गए थे, आप गए थे। देखिए, मुझे कभी कभी कुछ चीज़ों का कष्ट होता है। कष्ट ये होता है, और मैं इसको इसलिए डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ, आप लोग जितने लोग समझ पाएँ समझें, ना समझ पाएँ तो उसमें मैं और इससे अधिक नहीं समझा सकता हूँ। जब आप अपने बिल्कुल व्यक्तिगत रिश्तों को, व्यक्तिगत चीज़ों को आप सार्वजनिक करते हैं इस ध्येय के साथ कि उसको अगर थोड़ी भोंडी भाषा में कहें, अगर आप मार्केटिंग करने लगते हैं व्यक्तिगत रिश्तों की, व्यक्तिगत आचरण की। अगर कोई व्यक्ति जिसके घर में काफ़ी सदस्य हैं अपनी बूढ़ी माँ को एटीएम की लाइन में बिठाता है, कैमरे भेजता है, तो वो उसको हम लोग अगर मार्केटिंग कहते हैं और देश कहता है नहीं नहीं तो मार्केटिंग कर रहे थे अपनी। तो एक व्यक्ति जो कुछ ऐसे बच्चों को जो स्पेशली एबल्ड हैं उनको अगर बार बार बताता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो मेरे हिसाब से वो भी मार्केटिंग करना है। ये बड़ी बात है। मेरे यहाँ अभी मतलब पिछले 5-7 दिन की बात है, उड़ीसा से मेरे एक दोस्त आ रहे हैं, पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं घूमने। उन्होंने बातचीत की तो हमने कहा कितने लोग हैं? तो कहले हम 3 लोग हैं। तो ये हुआ कि घर पे ही रुक सकते हैं क्या है? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा है सर कि मेरे साथ मेरा बच्चा है। तो हमने कहा बच्चा है तो कौन सा है आपका बच्चा? में क्या नहीं वो थोड़ा स्पेशली एबल्ड है। ही नेवर प्लेड दैट, और मुझे आज तक पता भी नहीं था। तो आप इससे आप जैसे एक पॉलिटिक्स में कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है, मुझे समझ में आता है कि विक्टिम कार्ड खेल के उससे भाई आप एक सहानुभूति लीजिए और कुछ वो करिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं उनको इस तरह के अगर मार्केटिंग करनी पड़ रही है तो वो अच्छा नहीं लगता है। दूसरा एक जो मुझे अचंभित भी किया, कष्ट भी हुआ, वो बात ये थी कि जब ये कहा गया कि मैंने जो अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का जब मैं फैसला दे रहा था तो मैं भगवान के पास गया, भगवान ने कहा, फिर भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। हम सब लोगों को कोई ना कोई शक्ति चलाती है, कोई उसको भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई क्राइस्ट बोलता है, कोई शक्ति ही बोलता है। हर एक को कुछ ना कुछ चलाता है। लेकिन इन शक्ति को अगर आप ये बताएं कि मेरी वाली शक्ति बिल्कुल ठीक रास्ता दिखाती है, आप वाली शक्ति ठीक नहीं दिखाती है, बात वहाँ ये कहने वाली बात नहीं थी। तब तो लंगूर ने भी ठीक ही किया था। अब जो मुश्किल जो मुझे हो रही है, जो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को बहुत उम्मीद थी कि भाई ये आए हैं 2 साल में, ये मालूम नहीं क्या क्या कर जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसके साथ ही साथ कुछ ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई हैं। और अब आने वाले समय में जो सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है कि जो अब लोग आएंगे उनका एक बेंचमार्क, आप एक स्टैंडर्ड बना के जा रहे हैं। जैसे बीजेपी सरकार से सबसे बड़ा खतरा क्या है? कोई अमृतत्व नहीं है किसी को, कोई अमृत पी के नहीं आया है, जाना सबको है। बीजेपी सरकार 2 साल में नहीं जाएगी, 20 साल में जाएगी, 30 साल में जाएगी। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल को जिस तरह से डैमेज करके जा रही है, उसका खतरा ये है कि जो अगला व्यक्ति आएगा वो इंस्टीट्यूशंस को कितना और अब्यूज़ करेगा, मिसयूज़ करेगा, मानेगा ही नहीं, वो खतरा है। जब इस तरह से सार्वजनिक रूप से आप मिलने लगेंगे, आपकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, आप बिल्कुल आपको ही ऐसा जजमेंट नहीं देंगे जिससे कुछ वो आप अच्छा लगता कि बजाय ये कहने के कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अपना रिपोर्ट कार्ड करते, रिपोर्ट कार्ड देते आप बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड में बताते कि मैंने ये जजमेंट किए, मैंने मणिपुर को देखिए, मैंने मणिपुर हुआ, कमेटी बनाई, मणिपुर को मैंने ठीक ले आके खड़ा कर दिया, आज मणिपुर में कोई दिक्कत नहीं। आप कहते 370 बिल्कुल ठीक था, मैंने पहले दिन किया 370, स्टेटहुड वापस बनवाया, ये किया, देखिए यहाँ पे ये हुआ।
आप कहते कि मैंने अडानी जी जो देश के आप लोगों के हिसाब से और हमारे कुछ पत्रकार मित्रों के हिसाब से उनको गौरव होता है अडानी जी के, आप कहते जांच करवाए और देखिए अडानी से बढ़िया बिजनेसमैन इस देश में कुछ नहीं। मैंने पूरी जांच करवा ली, ये दूध का दूध पानी का पानी, सेबी से भी करवाया, इनसे भी करवाया, सब देखिए बिल्कुल ठीक है। वो तो आप करा नहीं रहे हैं। मैं अभी इसको करने से पहले मैंने कहा, उन्होंने कहा कि जब आंख पे पट्टी खोली गई है, तो वो शेर तो मुझे नहीं याद है, जिसका मतलब ये है कि आप अभी तक क्या कर रहे थे? आप शीशा साफ कर रहे थे, जबकि धूल तो जमी, आप चेहरा साफ कर रहे थे, धूल तो जमी है शीशे पे, तो करना क्या चाह रहे थे? खैर, मुश्किल क्या है इस समय कि जो अगला हायरकी है वो मैं बता दूं, वो जो आ रहे हैं लोग, वो मैं एक छोटी सी आपको लगा दे रहा हूं टेबल। अगले 8 जो जस्टिस लोग आ रहे हैं, कोई 184 दिन, 194 दिन, 443 दिन, 226 दिन, 36 दिन, 186 दिन, और जो 7वें नंबर पे खड़े हैं जस्टिस JP परदीवाला, उनसे फिर ये देश एक बार फिर उम्मीद करेगा, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा का टर्म होगा, करीब 2 साल 4 महीना, और उस समय, उस टर्म से ज़्यादा उस समय इस देश का अगला लोकसभा इलेक्शन होगा। लोकसभा इलेक्शन कोर्ट की दृष्टि से आम आदमी के लिए बहुत अहम हो गया है। सदगुरु के यहाँ तो आप सुमोटो काम करने लगते हैं, फाइलें मंगवा लेते हैं, केस बंद करवा देते हैं। जब आपके सामने उसने पेश होकर आपके कोर्ट में बताया गया कि सदगुरु के यहाँ कुछ साल पहले इस तरह का हुआ था, इस तरह की कंप्लेन है, अब नहीं बस अब हो गया, फाइल बंद, फाइल बंद, केस बंद। जब आप ही केस बंद करवा रहे हैं इस देश में, जब आप ही एक इस तरह के लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, किससे लड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़, जिनको बहुत मुझे उम्मीद थी, मैंने मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, मैंने किया, मैं गलत हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पहचानने में फिर गलती की जिससे इस देश को बहुत उम्मीद थी, और उसने इस देश के जुडिशरी सिस्टम ही नहीं, उसने इस देश के हमारे उस विश्वास को कमज़ोर किया है जहाँ पे हम किसी को बहुत उससे चुनौती देते थे कि चलो कोर्ट में देख लेंगे। अब वो विश्वास कहीं ना कहीं हिल गया है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।